हेलो स्टूडेंट्स। रियल नंबर के इस वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार देखिए। होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होल नंबर्स कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर, इनसे पहले देखिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जिन्हें कहते हैं 1 2 3 4 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। Whole number starting from 0, integers minus infinite to plus infinite. Rational, those numbers which are expressed in the form p upon q, where q is not equals to 0 and p and q are integer. Irrational, those numbers which are root in the form of root x, where x is greater than 0 and not a perfect square number. रेशनल और इरेशनल, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। और इक्वल डिवीजन लेमा को a number can be written as form a equals to bq plus r, तो इक्वल डिवीजन लेमा कहलाता है। इसके बारे में मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें पूरे एक्सरसाइज को वन शॉट में फिनिश करेंगे, इसको लास्ट तक जरूर देखिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? Every composite number can be expressed as a product of a primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। देखिए इसका मीनिंग समझिए। कंपोजिट नंबर, अब देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। उनको फैक्टराइज किया जाए एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दियर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। उनका फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, सिर्फ उनका ऑर्डर बदल सकता है। जैसे कोई सा एग्जांपल लीजिए, आपने लिया 12, देखिए 12 लेते हैं। 12 2 6 2 3 3 और 1, तो देखिए 12 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो देखिए अगर 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम लिखना है इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 टू द पावर 2 इंटू 3, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 टू द पावर 2। देखिए ये थ्योरम गारंटी देती है कि अपार्ट फ्रॉम दियर ऑर्डर, बस सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए आपके पास अब 12 है, 12 का फैक्टर आप किसी भी मेथड से निकालिए, क्या होगा? यही आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। बस आप ऑर्डर इनको चेंज कर सकते हैं, चाहे ऐसा लिख दें 3 इंटू 2 इंटू 2 या 3 इंटू 2 स्क्वायर, कैसे भी लिखें। तो सिर्फ आप इनका क्या कर सकते हैं? ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए। स्टेटमेंट भी एग्जाम में 1 मार्क्स पे पूछा जाता है कभी कभार, व्हाट राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए मेन इसमें पॉइंट क्या है? एक तो इसमें कंपोजिट नंबर है, पहला तो इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट कंपोजिट नंबर है, फिर उनको क्या किया? फैक्टराइज किया गया। तो किस में किया गया? प्राइम्स में, प्राइम के रूप में। तो फैक्टराइजेशन जो होगा यूनिक, यूनिक मीन्स क्या होता है? अद्वितीय, दैट कैन नॉट बी कंपेरेबल, जिसको चेंज नहीं है। जैसे सन इज यूनिक इन द यूनिवर्स, तो उसका एक ही होगा करने का मतलब, उसके कोई दूसरे नहीं हो सकते। बस सिर्फ उनका क्या हो सकता है? ऑर्डर चेंज हो सकता है, जिस ऑर्डर में वो आते हैं। अब इसका क्या यूज है? इसका यूज है एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम क्या होता है? देखिए आप फिफ्थ क्लास से पढ़ रहे हैं। एलसीएम जिसको अपन लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो द एलसीएम इज आल्सो रेफर्ड, इसको क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, तो लेस सेपा कहते हैं। ठीक है। ऑफ अ टू इंटीजर, सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रैक्शंस के लिए वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा वीडियो बना रखा फ्रैक्शंस के लिए। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, एलसीएम को लिखा जाता है एलसीएम ऑफ ए बी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। जैसे 12 है, देखिए 3 और 4 है, तो एलसीएम आपको क्या लिखोगे? एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो क्या हो गया? 12। देखिए तो 12 वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसे जो 3 से भी डिविजिबल है और जो 4 से भी डिविजिबल है। देखिए नंबर तो और भी होंगे, 12 24 36 सारे नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल और 4 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर है। कौन सा कॉमन नंबर है? स्मॉलेस्ट, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपके इसको क्या करता है? डिवाइड करता है, जिसे कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर। ये क्या कहलाता है? एलसीएम। क्लियर? तो ये है एलसीएम, ध्यान रखिए एलसीएम। अब इस एलसीएम के सिमिलर है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का प्रोनाउंसिएशन का फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी भी कहते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिखा जा सकता है, स्मॉल में भी लिखा जा सकता है। तो देखिए कोई भी टू नंबर्स होंगे ए और बी,
तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स, दो भी हो सकते हैं, विच आर नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, देखिए ठीक है, जीरो हो जाएंगे तो जीरो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड ईच ऑफ द इंटीजर, देखो ये लार्जेस्ट है, ऐसा इंटीजर है जो उन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, 2 3 4 जितने भी नंबर होंगे उनको डिवाइड करता है, तो ये क्या कहलाता है, देखो कॉमन, ये ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, डिवीजर मतलब जो उनको डिवाइड करता है। इसमें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक में इसकी पूरी थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी टू इंटीजर एंड यूजुअली, और इसको भी कैसे लिखेंगे, जैसे एलसीएम को लिखते थे तो एचसीएफ को क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ ए बी, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, मैसेप है, ठीक है, लघुत्तम को कहते हैं एलसीएम और इसको कहते हैं मैसेप है, जीसीडी। और जनरली इसको एचसीएफ ऑफ ए बी ऐसे भी लिखा जाता है और ए बी पी लिखा जाता है, बड़ी क्लास में हम देखेंगे इसका मीनिंग भी क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब 10 और 15 का आपको एचसीएफ निकालना है, 10 और 15, तो क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 5 इंटू 2 और ये क्या होगा, देखो 5 इंटू 3, दोनों में कॉमन कितना हो गया 5, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, ये कहलाता है एचसीएफ। देखिए अब रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको यूं भी कह सकते हैं फॉर्मूला बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ या जीसीडी जो भी आप कहें, ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट। देखिए मैथमेटिकली एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स एज्यूम करिए अगर नंबर फर्स्ट नंबर ए है सेकंड बी है, तो एलसीएम को कैसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ का लिखेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी और ए इंटू बी, ये इसका देखिए रिलेशन आप याद रखिए, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा, देखो एच सी एफ, और अगर आपको एच सी एफ फाइंड करना है तो एच सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, और ए और बी टू नंबर्स है, वन नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो वन नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एच सी एफ अपॉन अनदर नंबर, जैसे बी, अगर वन नंबर को ए ले लेते हो, तो ये आपका फॉर्मूला है जिसको आप याद कर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखिए, और ये दिस इज वैलिड फॉर ओनली टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, थ्री नंबर्स में फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.2, क्लियर, तो एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, देखिए 140, 156, 380, 3825 किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए मैं सबसे पहले 140 को डिस्कस करते हैं, देखिए 140, ठीक है 140, तो अब इसको जैसे 6th क्लास में आपने किया था ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं, देखिए 2 से डिवाइड किया है, 2 7 जब 40 तो 70, फिर देखो 70 को करेंगे तो ये आपको मिलेगा देखो 2 और कितना मिल जाएगा 35, फिर 35 को करेंगे तो 5 और 7, ये आपके पास ट्री डायग्राम होगा। तो देखो 144 के फैक्टर होंगे, 140 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम, 6th क्लास में था प्राइम फैक्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड, क्लियर, अभाज्य गुणनखंड हिंदी में कहते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। अब इसको अगर ऐसे ट्री डायग्राम से अगर आप नहीं निकालें तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 156 को मैं से निकालता हूँ, देखो 156, देखो यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर अगेन देखिए डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 9, और देखिए 39 है, इनका सम करिए 9 और 3 का सम 12, तो किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर किससे डिवाइड होगा 13 से, तो 13 1 जा 30, तो अब देखिए 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए प्राइम है तो 1 नहीं लिखना है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका आंसर है, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल अरिथमेटिक से। देखिए थर्ड वन 3825, देखिए 3825, देखिए यूनिट डिजिट 5 आपके पास, देखिए यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड होगा 5 से, 5 7 जा 35, 3 32, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, देखिए 765, अब 765 है, अगेन यूनिट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग 26, 5 5 जा 153, ठीक है, सम निकालिए 5 3 8 और 1 9,
अगर इनका सम 9 है तो 9 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल होगा 3। देखिए 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर देखिए 3 से अगेन सम क्योंकि 6 है तो 17, और किससे डिविजिबल होगा 17 से 1। तो देखिए 3825 जो आपका थर्ड पार्ट है उसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। देखिए ये देखिए कहाँ से लिया, ये देखिए ये 5 5 3 3 17, ये देखिए 5 5 3, 5 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 17 पावर 1। या चाहें तो इसको ऑर्डर में लिखना चाहे 3 को पहले लिख दे, 3 इंटू 2 5 इंटू 3 इंटू 17। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। क्लियर, ये प्राइम फैक्टर सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन इजी क्वेश्चन 1 मार्क्स पा सकते हैं। इसमें 6 पार्ट है, 5 पार्ट है, 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं। देखिए 5005, देखिए 5005, देखिए यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 पंजा 5, अगेन 0 0 5 पंजा 5, देखिए 100। अब देखिए ये 1 और 1 डिफरेंस है, 0 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा ये, देखिए या 7 से भी कर सकते हैं आप इसको, 7 से भी डिविजिबल कर सकते हैं, 11 से जिससे भी आप चाहें। तो देखिए 7 से करें पहले, 7 से, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, देखिए ठीक है 143। फिर देखिए अगेन 11 11 1 जा 11 3 11 30 और ये 13 और 1, लेकिन इसके लिए जरूरत नहीं है। तो 505 क्या होगा, देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, देखिए चारों फैक्टर्स है, चारों अलग अलग है। क्लियर, ये 5005। अब अगर आपको 7429 का करना, देखिए 7429, देखिए 7429, देखिए जब भी फैक्टर करना है यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए, 3 है तो 3 से डिवाइड होगा। देखो सम निकाल ली तो 2 से नहीं होगा, 7 4 11 और 2 13 और 9 22, ठीक है। तो अब 22 आ रहा है तो इसका मतलब देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो 3 मैंने लिख दिया, 3 से नहीं होगा। अब 3 से नहीं है, 2 से नहीं है, तो 6 से नहीं होगा। तो देखो इस 9 है, 17 से होगा शायद, देखो मोर 17 आगे बढ़िए 17। तो 17 4 जा 68 और 6 62, तो 17 3 जा 51 और 17 7 जा देखिए 437, सिंपल सा बन गया नंबर 437। अगेन देखिए ये 19 से डिवाइड होगा, 19 2 जा 38 और 19 3 जा, और 23 भी देखिए प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। तो 749 के जो फैक्टर्स होंगे आपके पास 17 इंटू 19 इंटू 23, ये देखिए आपके पास क्या हो गया। क्लियर, ये प्राइम फैक्टर है। आप चाहें तो इसको ट्री डायग्राम से भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहें, 749 17 और ये क्या होगा, देखो 437 को किससे डिवाइड किया था 19 से, तो ये 23, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ट्री डायग्राम, इसको ट्री डायग्राम कहते हैं, जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगे। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है, स्टैंडर्ड 6। तो देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं है, जो पुराना है उसी को नया थोड़ा एक्सप्रेस किया गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू, देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए इसमें नंबर्स है, फर्स्ट नंबर ए 26 है और सेकंड नंबर बी आपके पास क्या हो गया 91। तो देखिए जब भी इसको निकालना, सबसे पहले 26 की क्या करिए प्राइम फैक्टर निकालें, 26 का फैक्टर तो 2 इंटू 13, सिंपल है। देखिए 91 के क्या हो गए 3, 9 और 1 10, 3 से नहीं होगा, 13 7 जा 91 होता है, तो देखो 7 इंटू 13। अब देखिए आपको एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए देखिए आप एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो जो 13 1 टाइम्स है तो क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 13 7 जा 91 और 91 इंटू 2, ठीक है 182, तो ये हो गया आपके पास 182। और HCF दोनों में क्या कॉमन है, देखो 30 एक ही कॉमन है, तो HCF आपके पास क्या हो गया 30। देखिए अब आपको क्या करना है LHS निकालना है और RHS निकालना। देखो वेरीफाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर, ये LCM और HCF का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तब देखिए इसमें LCF अगर मैं LCM देखिए LHS में निकालता हूँ तो LHS मेरे पास देखो क्या है, LHS इज इक्वल्स टू मिलेगा मुझे LCM इंटू HCF। हम देखो
LCM है, LCM कितना है 182, तो 182 लिख देंगे आप। HCF देखो कितना निकला 13, 182 इंटू 13, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए 2366। देखो देखिए 13 टू 6, हाँ 2366 मिलेगा। और RHS क्या है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर A इंटू बी। ए मेरे पास कितना है 26, बी कितना 91, तो 26 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई करने पर ऑब्वियस यही आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं अगर टाइम नहीं हो तो। देखो नाउ LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, तो जैसे ही हो जाता है आप लास्ट में आप क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। ये देखिए क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है इस तरह क्वेश्चन, काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं करता हूँ तीनों ऑल पार्ट्स आई विल सॉल्व। देखिए सेकंड अगेन आप देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो 510 के आप फैक्टर निकाल लें। तो देखिए 510 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 17 से हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92, 13 और 4, 13 4 जा 92। ठीक है, और 4 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2। क्लियर, तो ये आपके पास मिल जाएगा 23 4 जा 92, निकाल लीजिए 92, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 26 और 2 हाँ सॉरी 23। ठीक है, डाउट हो रहा था तो 92 फैक्टर क्या होंगे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए आपको क्या निकालना, HCF और LCM। तो HCF तो देखो क्या होगा, दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन होगा तो देखिए हाईएस्ट कॉमन, मुझे लग रहा है 2 एक ही बार आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं था। HCF तो आपके पास क्या मिल गया 2, देखिए HCF आपके पास मिल गया 2। अब आपके पास LCM निकालिए इसका, तो LCM आपको मिलेगा देखो 2 पावर देखो कितना आ रहा है 1 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 और ये तो लिख दिया 2 इंटू 2, फिर क्या होगा देखो 3 इंटू 5 इंटू 17, जितनी बार आ रहा हाईएस्ट देखिए 2 बार है, 3 1 5 1 17 और 23 ये आपके पास है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 23460। देखिए ठीक है, अब आपको वेरिफिकेशन करना है तो LHS निकालिए। LHS क्या देखो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, LCM इंटू HCF, तो 2 इंटू 23460, तो 0 2 4 टू 8 और 9, 3 टू 6, 2 टू 4, 46920। देखो ये आपको मिलेगा। और RHS मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस आप चाहें तो करिए, वेरीफाई मानसिक शांति के लिए करिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करने पर यही है। ठीक है, एग्जाम में टाइम नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं, और लास्ट में LHS इक्वल्स टू RHS और क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। क्लियर, सेकेंड पार्ट। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। अगेन देखिए दिस इज यूर A, दिस इज यूर B, तो 336 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 543 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, फिर आप LCM निकालेंगे, फिर आप HCF निकालेंगे, और फिर LHS, और फिर देखो RHS। तो RHS तो फिक्स है, देखो 336 इंटू 543। ओके, अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। देखिए 336 के आप प्राइम फैक्टर निकालिए। देखिए 336, देखिए 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। देखिए 2 8 जा 16, 2 4, देखिए 2 4 2 2 21 और 3 और क्या हो गया 7। तो देखिए 2 पावर 4 और इंटू 3 इंटू 7, देखिए इसके मिल गया आपको 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। देखिए और 336 है, 336 के निकाले, देखिए 336, अच्छा 336 हो गया। फिर अपने पास क्या बचा देखो 5 4, तो 5 4 है शायद, 543 नहीं, 5 4 है क्वेश्चंस में। ये थर्ड क्वेश्चन नंबर आ गया आगे से। तो 54 तो 18 3 जा डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, 3 और 18 और 3 और 6, 3 और कितना हो गया 2। देखिए तो 54 है, तो 2 इंटू 3 पावर 3, 2 इंटू 3 पावर 3।
देखिए आपको एलसीएम लेना है। अब देखिए एलसीएम 2 पावर 4 हाईएस्ट है, या 2 पावर 1, तो 2 पावर कितना होगा 4, 3 पावर 3 हाईएस्ट है, 3 पावर 3 इंटू 7, ये एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ आपके पास देखिए क्या कॉमन है, 2 पावर 4 और 2, और 3 पावर, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो दोनों की पावर 1 कॉमन है, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, तो एचसीएफ आपको मिल रहा है 6। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये मिलेगा आपको 3024। ठीक है। अब LHS LCM इंटू HCF है, LCM आपके पास आया 3024, HCF कितना हो गया 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14 और 18, 18144, और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर मिलना चाहिए। क्लियर। और सेम पैटर्न है, LHS इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, 336 है, और ये आपके पास बी कितना हो गया 54 है, थर्ड नहीं है। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। देखिए सिंपल है, इसमें उसी का पार्ट है, वहां पर आपको फॉर्मूला वेरीफाई करना था, फॉर्मूला वेरीफाई नहीं करना। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए 12 15 21 इनके निकालने, फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, फिर एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखिए एलसीएम है 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 पावर 2 इंटू 3, 15 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5, 21 के कितना हो जाएंगे देखो 3 इंटू 7। तो देखिए 2 के हाईएस्ट फैक्टर कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर सब में 1 है, और 5 इंटू 7, ये एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ सब में कॉमन देखिए, यहाँ 3 है, 1, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो इसको मल्टीप्लाई करें, HCF 3 है, तो ये होगा 4 4 3 जा 12, 5 जा 67, 420, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपके आंसर। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। 17 23, 17 के प्राइम फैक्टर देखो, 17 इंटू 1, तो 17 सफिशिएंट है, 23 23 इंटू 1, और ये तो तीनों ही प्राइम नंबर देखिए, 29 इंटू 1, तीनों ही प्राइम नंबर है। तो इनका HCF कितना आ जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 1, और LCM इज इक्वल्स टू 17 इंटू 23 इंटू 29, जो इनका प्रोडक्ट है, और ये आपको मिलेगा 11339। ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ LCM और HCF 6 क्लास वाले क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही। 8 और 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 पावर 3, 9 3 into 3, that is 3 power 2, 25, 5 into 5 equals to क्या आ गया 5 स्क्वायर। तो LCM 2 पावर 3 हाईएस्ट पावर है, इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, और HCF अगेन देखिए क्या हो गया 1, कोई कॉमन नहीं नंबर, सब में 1 ही है। तो 2 पावर 3 कितना, नंबर इनको वापस मल्टीप्लाई कर दिए, 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 कितना होता है 200, 200 इंटू 9 कितना हो गया देखो 1800। ये आपके पास आंसर है, एलसीएम और सिंपल से क्वेश्चन है। नाउ कम टू फोर्थ, आखिर अच्छा क्वेश्चन है इसका। गिवन दैट एचसीएफ आपको ये गिवन है, तो लिख दीजिए गिवन एचसीएफ ऑफ दिस। अब ये एचसीएफ है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपके पास ए, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया 306, और बी इक्वल्स टू कितना हो गया 657। एचसीएफ कितना देर का 9, तो फाइंड क्या करना है एलसीएम, और एलसीएम आपको फाइंड करना। फॉर्मूला आपके पास क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू का प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है, तो आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या मिलेगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए देखो आपके पास कितना है 306, और ये कितना हो गया 657 अपॉन 9। ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 7 जा 63 और 9 से, तो क्या मिलेगा 306 इंटू 73, और इसको इसे
22338। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ एलसीएम फाइंड करवाया है, एचसीएफ फाइंड करवा सकता है, कोई सा भी नंबर आपसे फाइंड करवा सकता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर 0 पर कब एंड होगा? जब उसके फैक्टर्स में 5 आता हो। तो इसको करने के मेथड्स दो हैं। तो देखिए, सबसे आसान सा मेथड जो मुझे लगता है वो मैं पहले कर देता हूँ, फिर दूसरा अल्टरनेटिव बता देता हूँ। तो लेट इट पॉसिबल, मान लीजिए अगर संभव है तो लेट इट पॉसिबल 6 पावर n एंड जो लिखा हो पूरा लिख दीजिए, जो भी दे रखा है उसको पूरा एज्यूम कर लीजिए, एंड विद द डिजिट 0। क्लियर? तो इसको अपन 6 पावर n, तो इट मीन्स क्या हो गया कि 6 पावर n जो मेरे पास है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू कोई सा भी नंबर q। ठीक है, 10 का मल्टीपल होगा तभी तो 0 होगा, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट अगर उसकी 0 है, एंड विद डिजिट 0, इसका मतलब 10 होना चाहिए। अब देखिए 6 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो 2 इंटू थ्री पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 5 इंटू q। तो इट मीन्स क्या हुआ, 2 पावर n इंटू 3 पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू q। देखिए इट मीन्स क्या होगा, कब पॉसिबल होगा, 2 तो इसमें है, ये 5 इसका प्राइम फैक्टर हो, तो ये कब होगा, विच इज, अगर इसका मतलब क्या होगा कि 5 इज प्राइम फैक्टर्स। ये कब संभव होगा, 5 इज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 पावर n इंटू 3 पावर n। जो भी नंबर आपके पास है, ये देखिए इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आना चाहिए, देखो 5 आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। अब देखो 5 इसका फैक्टर 2 और 3 का फैक्टर हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्लियर? सो आवर एजम्पशन, जो हमने माना था, इज रॉन्ग। सो इट नेवर एंड्स विद द 0। एक मेथड आपके पास है। अल्टरनेट सेकंड इसका ये थ्योरेटिकल आप लिखना चाहते हैं, उसमें थ्योरेटिकली आप ऐसा लिख सकते हैं कि if the number 4 to the power n, 6 to the power n, 5 to the power n, 8 to the power n, 10 to the power n, कुछ भी नंबर आ सकता है, 12 to the power n, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है 4 to the power n, 8 to the power n, ऐसा कोई सा नंबर है, सेम पैटर्न है। अगर ये एंड विद 0 है तो इफ 6 पावर n, पूरा लिख दीजिए, एंड विद 0 देन डिविजिबल बाय 5। तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 के। इट मीन्स क्या होगा, दिस इंप्लाइज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n कंटेंट्स 5, उसमें 5 आना चाहिए, और 6 पावर n है। अब देखिए 6 पावर n के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 पावर n, तो नाउ लिख दीजिए, नाउ 6 पावर n ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 पावर n इंटू 3 पावर n डज नॉट कंटेन्स 5, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, डज नॉट कंटेन 5, सो इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये, आपको इस तरह से लिख लीजिए, मेरे ओपिनियन में जो भी आपको बेटर लगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इजीएस्ट क्वेश्चन देखिए 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 4 3 2 1 are composite number। सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मैंने एक अलग वीडियो बना रखा, आप चाहे तो देख सकते हैं डेफिनेशन का, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए फर्स्ट नंबर लीजिए, 7 into 11 into 13 plus 13, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है। और सेकंड देखिए क्या दे रखा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए तो अब इसको फर्स्ट देखिए 13, देखिए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए 13, 7 इंटू 11 प्लस 1। देखिए आपको सिर्फ 2 से ज्यादा फैक्टर लाने हैं,
77 प्लस 1, तो क्या होगा देखो 13 इंटू 78 और 78 है। 78 के फैक्टर्स आप देखिए, 78 भी इटसेल्फ कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट को इससे मल्टीप्लाई, फिर भी आप चाहें लिखें 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, देखिए ठीक है। नाउ गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, so composite number। ये देखो आपका लिखने का पैटर्न। सेकंड को देखिए सिमिलर, इसमें देखिए 5 कॉमन है तो कॉमन लीजिए 5, क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, देखो 7 6 जा 42 और ये कितना होगा 12 2 जा 24, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1, ये मिल गया देखिए 5 इंटू 109। अगर इसका फैक्टर नहीं भी करते हैं देखिए 1 2 और 3 फैक्टर आपके पास है, क्लियर है। चाहे तो टाइम उसका फैक्टर करिए तो ऑब्वियस लिख देंगे आप इट इज ए कंपोजिट नंबर सिंस इट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा क्वेश्चन से भी एग्जाम में आता है, इजी अप्रोच है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। देखिए सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव 1 राउंड, वाइल रवि टेक्स, देखो सोनिया कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट्स और रवि कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट्स। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या बन गया ए, ये आपके पास क्या बन गया। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इसमें आपको क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। ऐसे इस क्लास में काफी क्वेश्चंस थे। तो ए आपके पास कितना हो गया 18, प्राइम फैक्टर्स निकालिए 2 इंटू 3, 3 टू 6 3 18, तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर देखिए बी सेकेंड नंबर आपका 12, रवि 2 2 3 4 3 12, 2 पावर 2 इंटू 3, तो देखिए एलसीएम क्या होगा 2 2 की यहाँ पावर कितनी 1 और यहाँ कितनी 2 था, इस पावर कितनी था कि 2 3, यहाँ पावर 2 और यहाँ 1 तो 3 पावर 2, 2 टू द 4 इंटू तो 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट, क्लियर, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।